जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। पिछले भर्ती परीक्षा एग्जाम में पूछे गए सवालों का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत संघ के अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। सेकंड ग्रेड 2010 में, जैन इलेक्ट्रॉनिक 2022 में आया हुआ सवाल है। असिस्टेंट टीचिंग 2021 में आया हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है जोधपुर के हनुमंत सिंह जी। सेकंड ऑप्शन धौलपुर के उदयभान सिंह जी। थर्ड ऑप्शन है बीकानेर के सादुल सिंह प्रथम। और फोर्थ ऑप्शन है किशनगढ़ के सुमेर सिंह जी। तो भारत संघ के अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो प्रथम शासक जी थे बीकानेर के सादुल सिंह जी प्रथम। 3 नंबर इज करेक्ट आंसर। बीकानेर के सादुल सिंह जी ने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किया था। 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह जी ने भारत संघ के अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवाने थे? सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवाने थे? किस राज्य के दीवान थे? ये भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर। सर वीटी कृष्णमाचारी राजस्थान के जयपुर राज्य के दीवाने थे। वीटी कृष्णमाचारी ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, निवासी थे। और बात करते हैं जोधपुर राज्य के दीवाने थे एस वेंकटाचार्य जी। CS वेंकटाचार्य जी। CS वेंकटाचार्य जो जोधपुर के दीवाने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगा था? एकीकरण पूरा होने में कुल कितना समय लगा था? पहला ऑप्शन है 7 वर्ष 8 माह 15 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 5 वर्ष 8 माह 12 दिन या 8 वर्ष 5 माह 15 दिन। तो एकीकरण में राजस्थान एकीकरण में पूरा समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8, 7 और 14। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में समाप्त हुआ था। 7 चरणों में अंदर समाप्त हुआ था, जिसके अंदर 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन कितने चरण में थे? भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? ये भी बहुत सारे एग्जाम आए हुए प्रश्न है। CT 2023 में आए हुए हैं। पशु परिचय 24 में आया हुआ सवाल है। राजस्थान कांस्टेबल 2020 में आए हुए हैं। पशुधन सहायक 2022 में आए हुए हैं। 2018 में आए हुए हैं। वनपाल वन रक्षक के अंदर आए हुए हैं। भारत स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? अभी हमने बताए थे। कितने चरण थे? 7। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरण में समाप्त हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? ये भी बहुत सारे एग्जाम में आया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है हनुमंत सिंह जी, महाराजा उमेद सिंह जी, भीम सिंह जी और भोपाल सिंह जी। तो 1 नंबर ऑप्शन है हनुमंत सिंह जी, जो आज़ादी के बाद जोधपुर के शासक अपनी रियासत पर स्वतंत्र इकाई रखी थी। एकीकरण के समय मारवाड़ यानी जोधपुर नरेश हनुमंत सिंह जी पाकिस्तान मिलने का प्रयास किया था। उन्होंने भोपाल के नवाब के माध्यम से जिन्ना से भी मुलाकात की
टोंक रियासत भी पाकिस्तान मिलने की इच्छुक थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जी कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह जी, जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख को माना जाता है, या किस तारीख से शुरू हुआ था वर्तमान स्वरूप? वो कौन सी तारीख थी जब से राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमें सामने आया था? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजप्रमुख का पद कब सर्जित हुआ था? राजस्थान का राजप्रमुख का पद 1 नवंबर 1956 को सर्जित हुआ था। ये 7वें संविधान के 7वें संशोधन विधेयक 1956 संविधान के 7वें विधेयक संविधान संशोधन विधेयक 1956 के तहत ये राजप्रमुख का पद था, जो 1 नवंबर 1956 के बाद राज्यपाल का पद सर्जित हुआ था। पहले राजप्रमुख था, 1 नवंबर 1956 के बाद राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के किस अनुसार किस श्रेणी का था? तो द्वितीय श्रेणी का था। छठे चरण में अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को सिरोही जिले का कुछ भाग संयुक्त वर्त राजस्थान को वे राजस्थान का आबू दिलवाड़ा पर क्षेत्र मुंबई प्रांत को शामिल कर यानी सौंप दिया गया था। वर्त राजस्थान का संघ का नाम राजस्थान कर दिया गया और 6 श्रेणी के राज्यों को स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ था? मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ था? 15 मई 1949 को। यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्न हैं वो पिछले एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ हो, चाहे एक बार आया हुआ, सब प्रश्न को मैं लेकर आया हूँ। आज के बाद एकीकरण टॉपिक से जितने भी प्रश्न हैं वो पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न ही इस क्लास में लेकर आया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, 1949 में वर्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? 1950 में वर्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री डॉक्टर हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ध राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? ये भी काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुआ प्रश्न है। वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू, एनवी गाडगिल। वर्ध राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति के प्रयासों से चतुर्थ चरण में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसी विशाल रियासतों का संयुक्त राजस्थान विलय हुआ, तब वर्ध राजस्थान नामक संघ का 30 मार्च 1949 को किया गया। इसी 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संघ की राजधानी है वो जयपुर रखी गई थी, राजधानी है वो जयपुर की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय बचाने के लिए किया गया था। वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते? इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसके अंदर 3 सदस्य थे। 5वें चरण के अंदर जो एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई थी कि अलवर व करौली राजस्थान में विलय
जबकि धौलपुर व भरतपुर रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलने की इच्छुक थी, जिसके समाधान हेतु शंकरराव देव समिति की अध्यक्षता 2 सदस्यीय प्रभुदयाल और आर के सिंधावा ने की थी। एक समिति गठित की गई थी। शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ वर्त राजस्थान मिला था। इसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ वर्त राजस्थान के अंदर मिला गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन वो 18 अप्रैल 1949 को किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? 25 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुल लाल असवा को। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के किस राज्य को जोड़ा गया था? मेवाड़ को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण को पूर्ण राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? राजस्थान एकीकरण के पूर्व राजस्थान कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे? ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ प्रश्न है कि कितनी रियासत थी और कितने ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? नंबर 1 लावा, कुशलगढ़, और 3 श्री नीमराणा। 3 ठिकाने थे। और रियासतें कौन कौन सी थी? 19। यहाँ पर बोर्ड पर अच्छी तरह से लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आपको बोल कर बता देता हूँ। नंबर 1 अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही और खुदमपुर आदि ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? ये जेल पर 2017 में आया हुआ प्रश्न है। पटवारी 2022-21 में आया हुआ प्रश्न है। सीटी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। कनिष्ठ वैज्ञानिक साहित्य 2019 में आया सवाल है। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत्ती। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को हुआ, इसके राज प्रमुख कौन थे? राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को किया गया था, लेकिन इसके राज प्रमुख कौन थे? इसके राज प्रमुख थे कोटा के महाराव भीम सिंह जी थे। दूसरे चरण में 9 रियासतें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, डूंगरपुर और शाहपुरा थे, जिसके अंदर ठिकाने कुशलगढ़ का संघ 25 मार्च 1950 को राजस्थान संघ नाम बनाया गया था, जिसके राज प्रमुख थे महाराव भीम सिंह जी और प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असवा। और इस संघ का उद्घाटन किया था मंत्री VN गौडगिल ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के अंदर देशी समूह कौन सा शामिल नहीं था? तो उदयपुर है वो देशी इस रियासत में शामिल नहीं था। बाकी समूह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक था, कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा था, कोटा, बूंदी, शाहपुरा था, लेकिन उदयपुर है वो इसके अंदर शामिल नहीं था।